जय श्री कृष्णा। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं बुद्धदेव की यह कथा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है, लेकिन जिसकी कुंडली में बुध दोष को दूर करने के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है। व्रत के दिन बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी किया जाता है। इस दिन पूजा के समय बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को हरा कपड़ा, हरी मूंग दाल, हरा चारा आदि दान करना चाहिए। आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उस दिन ही विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा न करें, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी पीने चला गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वह कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब दोनों के बीच संगीता के असली पत्नी होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का
हम शक्ल गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी के सही सलामत पहिए मिल गए। उससे वे दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। बुधवार का दिन व्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन बुद्ध देव के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बुधवार के व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान विधि पूर्वक बुधवार का व्रत रखता है, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बुधवार का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा व्यक्ति समृद्धशाली बनता है। यह व्रत रखने से किसी भी व्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। बुधवार का व्रत रखने से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें। स्नान आदि करने के बाद पवित्र जल का छिड़काव अपने घर में करें। भगवान बुद्ध या शंकर जी की मूर्ति कांस्य पात्र पर स्थापित करने के बाद उन्हें बेलपत्र, अक्षत, धूप अर्पित करें और घी का दिया जलाकर पूजन करें। बुधवार की व्रत कथा का पाठ करने के बाद आरती करें। बुधवार के दिन गुड़, चावल और दही का प्रसाद बांटें और खुद ग्रहण करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।